Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 15 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। पहले कुछ रिवाइज करेंगे फ्रेंड्स पुराने करंट अफेयर्स, एंड देन विल प्रोसीड टू द टुडेज करंट अफेयर सेक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 5 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे, ठीक है। एक आ जाता है फिर नेशनल टीचर्स डे। कब ऑब्जर्व करते हैं नेशनल टीचर्स डे को? नेशनल टीचर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 5 सितंबर को, इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर एस राधा कृष्ण, ठीक है। और वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इंडियाज यंग हॉकी सेंसेशन मुमताज खान। इनको भी FIH का राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया फॉर 21-22। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मुमताज खान किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? ये हॉकी से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट, झारखंड। झारखंड बिकेम द 3rd स्टेट टू हैव फूड सिक्योरिटी एटलस। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। गवर्नमेंट शेयर इन टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड। इंडिया ने लॉन्च किया एक जॉइंट वाइट पेपर ऑन अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया अलॉन्ग विद डेनमार्क के साथ मिलके। नेक्स्ट आ जाता है यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने स्वच्छता पोर्टल को लॉन्च किया। फिर एयर इंडिया, इट रीब्रांडेड देमसेल्फ एज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंफ्यूज मत करना इसको। देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने BLO पत्रिका लॉन्च की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। एक चीज़ और फ्रेंड्स, आजकल क्वेश्चन आ जाता है कि ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, पर्टिकुलर पोर्टल, पर्टिकुलर वेबसाइट या पर्टिकुलर स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, इनॉग्रेट की गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। फिर आ जाता है इंडिया और मेडागास्कर, इनके बीच में एक MOU साइन हुआ फॉर द ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेंगे कि डिप्लोमेट्स को ट्रेन करने के लिए किन 2 कंट्री के बीच में भी एक MOU साइन हुआ था, तो इंडिया और मेडागास्कर। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 2 अक्टूबर को, क्योंकि इसी दिन हम गांधी जयंती ऑब्जर्व करते हैं। और गांधी बापू जो थे, ये किसके क्या चीज़ को प्रीच करते थे? नॉन वायलेंस को, ठीक है, पीस एंड नॉन वायलेंस। फिर आ जाता है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत क्या है कि हम अपने देश को साफ रखना है। क्लीनलीनेस ड्राइव स्टार्ट की। फिर यहीं पर आपको देखते हैं कि साफ सफाई पे ज़्यादा बात की जाती है, ठीक है, क्लीन इंडिया की बात की जाती है। तो ये स्वच्छ भारत अभियान क्या कहाँ पे लॉन्च किया गया था? अभी अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में, ठीक। स्वच्छ भारत 2022 इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था। नेक्स्ट,
बिहार के चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम। कहाँ पर है ये? फाल्गु रिवर पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वेस्ट बंगाल ने इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2030 को जीता, याद रखेंगे। प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया, और प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू मैम। इन्होंने लॉन्च किया प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को। काफ़ी इंपॉर्टेंट। कर्नाटका प्रोवाइड मॉनेटरी एड फॉर SC/ST पेशेंट्स विद रेयर डिजीज। टाटा प्ले ऑर्डर टू पे 450 करोड़ रुपीज फॉर एलिज GST रिलेटेड प्रॉफिटियरिंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने इनॉग्रेट किया सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव को। इंडिया का पहला नेशनल इलेक्ट्रिक फ्लाइट प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया गया किन के द्वारा? नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कॉफी डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 1 अक्टूबर को। फिर आ जाता है वर्ल्ड मैरीटाइम डे, ये हम 29 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सप्लाई चेन क्राइसिस है ना, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रखी है, और जो हमारा मोस्ट ऑफ द सप्लाई जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना, वो आपके सी रूट से होता है। इसीलिए वर्ल्ड मैरीटाइम डे आप ध्यान रखेंगे 29 सितंबर। नेक्स्ट, इंडिया और अर्मेनिया, इन दोनों के बीच में अभी एक डील साइन हुई थी कि इंडिया मिसाइल वेपन सिस्टम को एक्सपोर्ट करेगा अर्मेनिया को। हम जानते हैं पहले हम इंपोर्ट करते थे एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स, मोस्ट ऑफ द इंपोर्ट करते थे जो डिफेंस टेक्नोलॉजी, लेकिन अब हमने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है एक्सपोर्ट करना भी, जिसके हम कह सकते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा है, इंडिया आत्मनिर्भर हो रहा है इन द डिफेंस सेक्टर। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ने अभी वर्ल्ड की लार्जेस्ट सफारी पार्क को डिस्कवर यहाँ पे बनाने की बात की गई। 10,000 एकड़ में ये आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट सफारी पार्क लोकेटेड होगा। कहाँ पर होगा? हरियाणा में होगा, गुरुग्राम के पास होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे इसको। हरियाणा की बात करें तो चारा बिजाई योजना होती है, ई अधिगम स्कीम थी कि बच्चों को टैबलेट देंगे, और यहीं पे मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना भी थी। नेक्स्ट आ जाते हैं अनिल चौहान जी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, इनको CDS अपॉइंट किया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट के द्वारा ये इनकी अपॉइंटमेंट करी गई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर मैं बात करूँ ह्यूरन अंडर 40 रिच लिस्ट की, तो यहाँ पर टॉप किन्होंने किया है? ज़रोदा के फाउंडर निखिल कामत जी ने। ज़रोदा क्या है? ये एक आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, यहीं पर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका ज़रोदा काम करता है सारा। ठीक है, ज़रोदा की एक एप्लीकेशन है काइट के नाम से, जिस पे आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो ज़रोदा के फाउंडर निखिल कामत जी, इन्होंने टॉप किया ह्यूरन अंडर 40 रिच लिस्ट में, और सेकंड पोजीशन पर रहे ओला के CEO भावेश अग्रवाल। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब ये तो थी रिवीजन हमारी। तो अब आ जाते हैं आज के करंट अफेयर्स पे, जो कि अच्छा सेशन रहेगा। अटेंशन पे करना, जो भी चीज़ समझ ना आए उसको पूछ लेना, वरना नोट ज़रूर बनाना। ठीक है, नोट्स बनाओगे ना तो 1 लाइनर नोट्स बनाना, क्योंकि MCQ जो आएंगे ना आपके 1 लाइनर फॉर्मेट में आते हैं। आपसे पूरा आंसर, लॉन्ग आंसर नहीं लिखने को बोलेगा, आपको डायरेक्ट चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सबसे हम पहले बात कर रहे हैं कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कावेरी की ये कहाँ पर बनाई गई है? ये तमिलनाडु में लोकेटेड है, और ये याद रखेंगे 17वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड अराउंड 686.406 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। ठीक है, तमिलनाडु में इसको डिक्लेयर किया गया एज द कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे, इस न्यूज़ को पता होना चाहिए, पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे। देन नेक्स्ट न्यूज़ आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी 9,500 करोड़ के कुछ प्रोजेक्ट्स को, उनके फाउंडेशन स्टोन को ले किया। कहाँ पर ले किया है? तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में ये प्रोजेक्ट बनाने की बात की गई। यहीं पर आपका जैसे फर्टिलाइज़र प्लांट रहेगा, यहाँ पर रोडवे रेल लाइन को इस्टेब्लिश किया 1000 करोड़ के लिए। फिर यहीं पर आपका बंधन बसार भैसाना सेक्शन ऑफ NH 161BB को भी यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर अभी लॉन्च करा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी इनको एरोडोम लाइसेंस सम्मानित किया गया, इनको मिला है DGCA से। एरोडोम लाइसेंस उनको होता है कि जो एयरपोर्ट को संभालता है, जो उसकी देखरेख करता है, जो प्राइवेट कंपनी या फिर जो भी गवर्नमेंट का प्लेयर हो गया या फिर जो भी हो गए, जो उसका ध्यान रखता है ना उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट को, उसको एरोडोम लाइसेंस से सम्मानित किया जाता है कि ये इसके पूरे एयरक्राफ्ट को ध्यान रखना है, यहाँ की मेंटेनेंस, उनके यहाँ पे जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनकी सैलरी,
तो प्रॉपरली जो भी एयरपोर्ट को मेंटेन करेगा उनको ये एरोडोम लाइसेंस से सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो डील कर रहा था, जो संभाल रहा था, वो था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उनके पास एरोडोम लाइसेंस था। लेकिन अब रिसेंटली क्या हुआ, ये चेंज होके किनको मिल गया, अडानी, ठीक है, अडानी ग्रुप को के अंडर आ गया ये एयरपोर्ट और उनको ये आपका एरोडोम लाइसेंस से सम्मानित किया गया फ्रॉम DGCA। तो अगर इसके बारे में बात करें, जैसे मैंने बताया ये जो लाइसेंस था इसका किसके पास था, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास था इससे पहले फ्रॉम अक्टूबर 2021, जो कि प्राइवेट प्लेयर के पास ही था। देन इसके साथ साथ आपको याद रखना है ये अवार्ड, ये जो एरोडोम लाइसेंस है किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है DGCA के द्वारा। और इस बार किसको दिया गया, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड स्पेशल पर्पस व्हीकल ऑफ अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड, इनको रिसीव किया एरोडोम लाइसेंस फ्रॉम DGCA। इसी के साथ साथ याद रखेंगे एक रिसेंट सर्वे हुआ था जिसमें जयपुर एयरपोर्ट के बारे में बताया गया कि जो पैसेंजर ट्रैफिक यहाँ पे होता है ना वो 50 लाख पर एनम से 1 करोड़ तक पहुँच सकता है बाय 2025, अगर यहाँ पे प्रॉपर मेंटेन किया जाए तो अच्छे से। फिर यहीं पे ध्यान रखेंगे जो टर्मिनल 1 है वो पिछले 10 साल से ऑपरेशनल ही नहीं है, तो यहाँ पर टर्मिनल 1 पे अभी बात की जाएगी कि टर्मिनल 2 के साथ इसको डेवलप किया जाएगा, जहाँ पर हम देखेंगे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हमें देखने को मिलेगा। फूड एंड बेवरेज के काफ़ी ज़्यादा आउटलेट्स हमें देखने को मिलेंगे, रिटेल आउटलेट्स देखने को मिलेंगे और ये सब कार्बन न्यूट्रल होगा, मतलब जो अमाउंट ऑफ कार्बन यहाँ पे रिलीज होगा वो ना के बराबर होगा। जीरो कार्बन एमिशन पे वर्क किया जाएगा, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे बात की जाएगी। तो ध्यान दे, तो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अभी एरोडोम लाइसेंस से सम्मानित किया गया फ्रॉम DGCA। नेक्स्ट हम आ जाता है कि आधार कार्ड कितने डिजिट होते हैं, इसमें 12 डिजिट होते हैं। UIDAI अब इसको प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो अभी ये गवर्नमेंट के द्वारा रूल निकाला गया कि आपको 10 साल में एक बार अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जैसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या हो गया, आपके आइडेंटिटी कार्ड हो गया या फिर आपके रेजिडेंस डॉक्यूमेंट हो गए, वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे, वो चेक कराने पड़ेंगे, अपडेट कराने पड़ेंगे आपके आधार कार्ड में। जैसे भी रिसेंट न्यूज़ आई थी कि सबको अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कराना है आधार कार्ड से, ठीक है, उसकी भी एक डेडलाइन आ गई थी। तो ये सारी क्या चीज़ें कि 10 साल में एक बार अपने आधार कार्ड में जो डिटेल्स हैं उसको अपडेट करा लिए। इससे क्या होगा कि जो CIDR है, जो कि है सेंट्रल आइडेंटिटी डाटा रेपोजिटरी, यहाँ पर आपका जो डाटा होगा ना वो अपडेट होता रहेगा, गवर्नमेंट के पास आपका लेटेस्ट डाटा आता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति अपने पहले कहीं A लोकेशन पे रहता था लेकिन उसने B लोकेशन पे चेंज कर लिया अपना घर, ठीक, तो अब उसको 10 साल के अंदर ये चीज़ हो गई। 5 साल पहले किया था, 5 साल तक उसने आधार कार्ड में चेंज ही नहीं कराया, तो उसको 10 साल के अंदर ना ये चेंज कराना ही पड़ेगा ताकि सरकार के पास आपका लेटेस्ट डाटा जा सके, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जा सके। तो यही रूल आया भी आधार रूल में, गवर्नमेंट के द्वारा यही अमेंड किया गया, चेंज लाया गया है कि हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपडेट कराने पड़ेंगे एटलीस्ट वंस इन 10 ईयर्स। नेक्स्ट बात करेंगे डिजी लॉकर याद रखना, ये एक आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ये डिजी लॉकर किस लिए काम आता है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए आप उसको फिजिकली कैरी नहीं कर सके। जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, आप कहीं जा रहे हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस फिजिकली कैरी नहीं कर सकते, आप बहुत लापरवाह हैं, आप उसको खो देंगे, तो क्या करेंगे आप उसको डिजिटल लॉकर में रख लेंगे, उसको डिजिटल लॉकर में लाके वहाँ पर स्टोर कर लेंगे। जिससे क्या होगा, कभी भी कोई भी पुलिस अगर आपसे पूछती है, कोई भी पर्सन आपसे पूछता है, पुलिस पर्सन, कि आपका लाइसेंस क्या है, तो आप उसको डायरेक्टली अपने फ़ोन से दिखा सके और ये बिल्कुल लीगल है, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई आपसे फिजिकली फॉर्मेट में लेने के लिए फोर्स नहीं करेगा, आप उनको अपना लाइसेंस डायरेक्टली डिजिटल लॉकर से दिखा दीजिए। यहाँ पे सिर्फ लाइसेंस नहीं है, आपके बाकी डॉक्यूमेंट जैसे आपकी 10th-12th की मार्कशीट, आपको कोई सर्टिफिकेट मिला हो वो, इवन आपका जो वैक्सीन का था सर्टिफिकेट वो भी यहाँ पर अपलोड हो गया था। इसी के साथ साथ आपका आधार कार्ड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब आपको जो भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके यहाँ पे अवेलेबल हो गए। और अब जो न्यूज़ आ रही है डिजिटल लॉकर की वो ये है कि डिजिटल लॉकर के जो यूज़र्स हैं ना वो अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को भी यहाँ पे स्टोर कर पाएंगे और उनको लिंक कर पाएंगे विद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अब हेल्थ रिकॉर्ड्स क्या, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपको कोई प्रॉब्लम थी, आपको उसके लिए आपने प्रिस्क्रिप्शंस डॉक्टर ने रिकमेंड की, वहाँ पे आपके कुछ टेस्ट कराए, तो उस सब का डाटा भी वो पूरी प्रॉपर स्लिप भी आप वहाँ पर अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को स्टोर कर पाएंगे डिजी लॉकर में।
अब आप कहेंगे कि सर डिजिटल लॉकर फिर ऐसा क्या चीज़ है कि डिजिटल लॉकर इतनी सारी डाटा को स्टोर कर पा रहा है? तो याद रखेंगे ये क्लाउड पे बेस्ड है, मतलब ऑनलाइन कहीं पे ये पूरी स्टोरेज है जहाँ पर आपका ये सारा डाटा स्टोर किया जाता है, आपके फ़ोन में स्टोर नहीं होता। और जब भी आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप इसमें लॉगिन करके अपना आप इसको डाटा को अपने को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे सर मेरा तो फ़ोन गुम हो गया जिसमें डिजिटल लॉकर था, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरा फ़ोन लीजिए, वहाँ पर अपने डिजिटल लॉकर ऐप पे जाइए, उसमें लॉगिन कीजिए और आपका डाटा सारा आ जाएगा। जैसे आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे नहीं करते कि भाई मेरा एक फ़ोन में था लेकिन आपकी एक आईडी है, पासवर्ड है, आपने उसको दूसरे फ़ोन में डाला और वहाँ से आपने रिट्रीव कर लिया। सिमिलर टू दैट ऑफ अ मेल कि आपने फ़ोन में है, दूसरे फ़ोन में डालो तो आपकी मेल दूसरे फ़ोन में डल जाती है, तीसरे में डालोगे तीसरे में चल जाती है। तो सिमिलर टू दैट ऑफ ये डिजिटल लॉकर भी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी की। ये इन्होंने अभी कंबोडिया में विजिट किया, 11 से 13 नवंबर के बीच में इनकी विजिट रहेगी। और यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है ना इस 3 डे विजिट की फ्रॉम टू कंबोडिया, वो ये कि इन्होंने ना 2 समिट्स को अटेंड किया था। एक तो थी 19th एडिशन ऑफ द एशियन इंडिया कमेमोरेटिव समिट, ठीक है, और एक थी आपकी 17th ईस्ट एशिया समिट। आई रिपीट 19th एशियन इंडिया कमेमोरेटिव समिट। और एशियन क्या होता है आपका, ये होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो इन्होंने ये दो चीज़ों को विजिट किया। इसी के साथ साथ याद रखेंगे 2022 में 70 साल की 70th एनिवर्सरी थी ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड कंबोडिया। और इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं दिस ईयर ऑल्सो डेजिग्नेटेड द एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर एज एशियन एंड इंडिया सेलिब्रेटेड 30 ईयर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो तभी हमें इंडिया की तरफ से यहाँ पर चेयर की गई ये मीटिंग बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी। और ये आपकी क्या थी 19th एशियन इंडिया समिट थी जो कि कंबोडिया में हुई थी। और इन्होंने यहीं पर आपकी 17th ईस्ट एशिया समिट में भी पार्टिसिपेट करा था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस रिफॉर्म्स इंडेक्स की, जिसको ईज नाम से भी बोला गया। ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा ये ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स को रिलीज किया जाता है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 23, ठीक है। आई रिपीट इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा ये ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स रिलीज किया गया फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 23। यहाँ पर जो टॉप किया, किसने टॉप किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। सेकंड पोजीशन पे आपका कौन सा आ जाता है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और थर्ड पोजीशन पे आ जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा इन द ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स 2022-23 के लिए। और यहीं पे ईज की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। अगर मैं पूछूं आपसे आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन, इनके चीफ एग्जीक्यूटिव कौन रहेंगे? सुनील मेहता। यहीं पर हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? मुंबई, महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर रहेगा आपका इंडियन बैंक एसोसिएशन का। मूविंग ऑन फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। इनके द्वारा एक सेविंग्स प्रोडक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम याद रखेंगे प्रू सुख समृद्धि। आई रिपीट प्रू सुख समृद्धि। ये आपका एक आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया एक लॉन्ग टर्म सेविंग प्रोडक्ट रहेगा। इसमें आपका लाइफ कवर भी रहता है, ठीक है, लाइफ कवर भी कवर किया जाएगा फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द पॉलिसी। और इसमें एक हाई मैच्योरिटी बेनिफिट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा टू वीमेन कस्टमर्स। ऑलराइट, प्रू सुख समृद्धि ये किस लिए है? टू बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा टू वीमेन कस्टमर्स इन ऑर्डर टू एनकरेज देम टू बिगिन सेविंग एंड अटेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। यहीं पर बात की गई सेविंग वॉलेट की, जिसके थ्रू यहाँ पर उनको सेव करने की बात की जाएगी कि अपने सेविंग वॉलेट में पैसा सेव कीजिए और जब भी ज़रूरत हो वहाँ से वो यूज़ कर सकती हैं। और इसी के साथ साथ एक आता है सेव द डेट स्कीम। ये सेव द डेट फीचर क्या था? बेसिकली कि वीमेंस को एनकरेज करने के लिए ही कि उनको अपने बैंक से कभी इनकम को वापस निकालना है, ठीक है, तो वो ईजिली उससे निकाल पाएंगी। तो ये आईसीआईसीआई प्रू सुख समृद्धि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। और ये एक सेविंग स्कीम है, लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है। यहीं पर आपका लाइफ कवर भी प्रोवाइड किया जाता है। और ये किन के लिए है? बेसिकली वीमेन कस्टमर्स के लिए है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे अवार्ड की, जो कि है रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। यूके का, यूनाइटेड किंगडम का रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अवार्ड बन जाता है। इसके बारे में बात करें तो इस अवार्ड को किंग एडवर्ड सेवेंथ के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1902 में। ये एक स्पेशल ऑनर है जो कि सॉवरेन के को दिया जाता है फॉर इंडिविजुअल्स ऑफ ग्रेट डिस्टिंक्शन, जिन्होंने मिलिट्री सर्विस में अच्छा योगदान दिया हो, साइंस में, आर्ट्स में, लिटरेचर में या कल्चरल प्रमोशन में। तो इसी के हिसाब से ध्यान में रखें तो अभी इंडियन नोबेल लॉरेट प्रोफेसर वेंकटा रमन रामाकृष्णन को अवार्ड किया गया यूनाइटेड किंगडम के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट के साथ। और इनको किसने सम्मानित किया इस अवार्ड से? ब्रिटेन के किंग चार्ल्स द थर्ड ने इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस फील्ड के लिए इनको सम्मानित किया गया था? साइंस फील्ड के लिए वेंकटा रमन रामाकृष्णन जी को यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया बाय ब्रिटेन्स किंग चार्ल्स द थर्ड फॉर द फील्ड ऑफ साइंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और जो ये 6 अपॉइंटमेंट्स की गई थी इस अवार्ड के लिए, इन 6 अपॉइंटमेंट्स को किन के द्वारा सेलेक्ट किया गया था? क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा सेलेक्ट किया गया था इन सितंबर 2022, लेकिन फिर उनका निधन हो गया। तो अवार्ड तो सम्मानित एलिजाबेथ के द्वारा करना था, लेकिन फिर इनका निधन हो गया। उसके बाद किंग चार्ल्स द थर्ड ये इन्होंने अपने किंग के पाथ को संभाला आफ्टर द क्वींस डेथ। ठीक है, तो ये है वेंकटा रमन रामाकृष्णन जी, जो कि इंडियन नोबेल लॉरेट है, जिनको यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया इन द फील्ड ऑफ साइंस। नेक्स्ट आपको याद रखना है, अगर मैं बात करूं IPI इंडिया, ये अवार्ड, ये क्या है? इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड। ये एक एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म का अवार्ड है जिसको लोगों को सम्मानित किया गया था। यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरी आप कह सकते हैं वेबसाइट जो कि है द प्रिंट, ये एक न्यूज़ पोर्टल है, ठीक है, द प्रिंट को। और सौरभ शुक्ला ये NDTV के कॉरेस्पॉन्डेंट है। इन दोनों को IPI इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2022 के लिए। द अवार्ड कॉम्प्राइजेज ऑफ अ कैश प्राइज ऑफ 1 लाख रुपीज़, एक ट्रॉफी, एक साइटेशन मिली इन दोनों को। अगर यहाँ पे प्रिंट की बात करें, इनको ऑनर किया गया था इस IPI इंडिया अवार्ड से फॉर इन्वेस्टिगेशन। एक सीरीज लॉन्च की थी ना फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, म्यूनसिपल गवर्नमेंट्स इन सेवरल स्टेट्स, जिन्होंने जो कोविड टाइम पे जो नेगलेक्ट शो किया था, ठीक है, जो अपने सपोर्ट में नेगलेक्ट शो किया था, उसके खिलाफ जो उन्होंने सीरीज लॉन्च की थी, उसके लिए इनको IPI इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। और सौरभ शुक्ला जो कि NDTV से बिलोंग करते हैं, इनको हेट स्पीच को एक्सपोज करने के लिए बाय रिलीजियस मैन इन हरिद्वार इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नताशा पर्क मुसार की। इनको अभी स्लोवेनिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लॉयर है, ठीक है, इनको इलेक्ट किया गया एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया। नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है रेसलर योगेश्वर दत्त की। इनको अभी रेलिजेयर एंटरप्राइज के द्वारा एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे घोषित करा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये न्यूज़ पता होनी चाहिए। फिर अब बात करते हैं जानवी कपूर। इनको भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है ऑफ नायका फैशन। और जानवी कपूर हम जानते हैं काफ़ी फेमस एक एक्ट्रेस है, इनको नायका फैशन का ब्रांड एम्बेसडर अभी घोषित करा गया है, ठीक है, और फॉर देयर वेबसाइट एंड 2 ऐप्स इंक्लूडिंग नायका ब्यूटी एंड नायका फैशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लैंड की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की। T20 वर्ल्ड कप अभी कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। 8th एडिशन था ये आपका T20 वर्ल्ड कप का। किन्होंने जीता? इंग्लैंड ने जीता। और ये इनका सेकंड टाइम है कि इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप जीता मैन कैटेगरी का बाय डिफीटिंग पाकिस्तान इन द फाइनल, ठीक है। इस बार इन्होंने 2022 में पाकिस्तान को फाइनल में हरा के ये 8वां एडिशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था वो जीत लिया है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अगर यहीं पे मैं ICC की बात करूं तो कौन चेयरपर्सन रहेंगे? वो हैं ग्रेग बार्कले, हमने कल ही पढ़ा है, ठीक है। फिर यहीं पे अगर इनकी बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव कौन रहेंगे? जॉफ ऑल्ड्रेस। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा ICC का? दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहेगा। और अगर पूछा जाए तो आपका ये कब इस्टेब्लिश किया गया था ICC? तो 1909 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं ASBC एशियन एलाइड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की। अमन
ये कहाँ पर है, जॉर्डन में। यहाँ पर इस इवेंट को हमें देखने को मिलता है, ठीक है। 1 से लेके 12 नवंबर के बीच में ये आपका ASBC एशियन एलाइट बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, जहाँ पर इंडिया ने 12 मेडल के साथ फिनिश किया। इन 12 मेडल में 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज रहेंगे, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर यहीं पर अगर मैं बात करूं इन 4 गोल्ड और 2 सिल्वर की, आप यहाँ देख सकते हैं प्रवीण हुड्डा, लोवलिना बोर्गेन, स्वीटी बोरा और अल्फिया पठान, इनको तो गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, और शिवा थापर और मीनाक्षी, इनको सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया, या फिर इन्होंने सिल्वर मेडल इन्होंने जीता। तो ये मोटा मोटा याद रखेंगे कि 12 मेडल जीते थे इंडिया ने एट ASBC एशियन एलाइट बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो कि अमन जॉर्डन में हुआ था, 1 से लेकर 12 नवंबर के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्मूला 1 रेसिंग की। जॉर्ज रसल, ये आपके यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं, मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं, और इन्होंने अभी ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन है, वो है जॉर्ज रसल, जो कि मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं। मर्सिडीज के लिए एक और व्यक्ति ड्राइव करते हैं, वो कौन है, लुइस हैमिल्टन, वो भी ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इन्होंने अपनी पहली रेस जीत ली ऑफ द फार्मूला 1 बाय 11/2 सेकंड्स एट द ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022, जिसको साओ पोलो ग्रैंड प्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन आ जाए कि ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती या साओ पोलो ग्रैंड प्रिक्स किन्होंने जीती, दोनों एक ही बात रहेंगी। कौन रहेंगे, जॉर्ज रसल, और ये किसके लिए ड्राइव करते हैं, मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिली जीन किंग कप की। ये बिली जीन किंग कप किस स्पोर्ट से रिलेट करता है, ये टेनिस से बिलोंग करता है, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, ठीक। किन्होंने किस जीता यहाँ पर, स्विट्जरलैंड ने यहाँ पर आपका बिली जीन किंग कप को जीता, ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक 8 बार इस टाइटल को जीता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बार ये बिली जीन किंग कप को किसके द्वारा जीता गया है, वो रहेगा आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन्होंने सबसे ज़्यादा बार इस बिली जीन कप को जीता है। एंड अगर पूछा जाए कितनी बार, तो 18 बार। ऑस्ट्रेलिया ने 8 बार, USA ने 18 बार, और इस बार 2022 में स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हरा के ये बिली जीन किंग कप जीता, जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, ठीक है। और ये टेनिस स्पोर्ट से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड काइंडनेस डे की। 13 नवंबर को हम वर्ल्ड काइंडनेस डे ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड टू प्रमोट काइंडनेस एंड इंस्पायर पीपल टू एंगेज इन द एटलीस्ट वन एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट एस्पायर्स टू यूनिफाई द वर्ल्ड एज वन। फिर यहीं पे बात करें तो हमने 25वां एडिशन ऑब्जर्व किया वर्ल्ड काइंडनेस डे का 2022 में 13 नवंबर को। इसकी अगर मैं बात करूं, इनकी एक कैंपेन रहेगी #1 वॉइस फॉर काइंडनेस, ये आपका एक कैंपेन रहेगा वर्ल्ड काइंडनेस डे का। नेक्स्ट वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 14 नवंबर को हम वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ऑब्जर्व करते हैं। यहीं पर आपको याद रखना है 2 थीम थी, एक तो थी 21 से 22 साल 2021 से 2022 के लिए थीम थी एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर, और 2022 से 23 के लिए एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो, ये आपकी थीम रहेगी फॉर द सेकेंड ईयर ऑफ द वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 2021-22 के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे दोनों को। नेक्स्ट आ जाता है चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व करते हैं इन द मेमोरी ऑफ ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू को अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा फेमस थे बच्चों में, इनको बच्चे बहुत पसंद थे, इसीलिए इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व करते हैं। इनको चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ साथ याद रखेंगे इस बार 2022 में हमने 133rd चिल्ड्रंस डे या फिर 133rd बर्थ एनिवर्सरी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, और इसी दिन हम 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व करते हैं हर साल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे कुछ न्यूज़ फ्रेंड्स आज के। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पर। तमिलनाडु नोटिफाइड द कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर पूछा जा सकता है कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तमिलनाडु में, और ये 70th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहेगी। तेलंगाना में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ फाउंडेशन स्टोन्स को लेके ऑफ मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ 9,500 करोड़ रुपीस। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अभी एरोडोम लाइसेंस मिला फ्रॉम DGCA। गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया आधार रूल्स और बोला कि वंस इन एवरी 10 ईयर्स इनको यहाँ पर आधार कार्ड को अपडेट करना होगा। डिजी लॉकर यूजर्स कैन नाउ डिजिटली स्टोर हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड लिंक देम विद आभा अकाउंट्स, दैट इज आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स या फिर आयुष्मान भारत डिजिटल अकाउंट्स भी। देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ मेड हिज फर्स्ट फॉरेन विजिट, ठीक है, कंबोडिया में गए और यहीं पर इन्होंने
कुछ मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। देन नेक्स्ट IBA ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स की बात करें फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 23, SBI ने यहाँ पर टॉप किया, सेकंड पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और थर्ड पे बैंक ऑफ बड़ौदा। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, इन्होंने लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान को लॉन्च किया है जो है ICICI प्रू सुख समृद्धि, और ये वीमेन इन्वेस्टर्स के लिए है। NPCI ने एनेबल किया इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट्स ऑन 123 पे फॉर फीचर फोन यूजर्स। इंडियन बॉर्न नोबेल लॉरेट की बात करें वेंकटरमन रामाकृष्णन जी की, इनको अवार्ड किया गया यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से इन द फील्ड ऑफ साइंस। देन प्रिंट, ये आपकी एक वेब पोर्टल है, न्यूज़ पोर्टल है, इनको एंड सौरभ शुक्ला को IPI इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया इन द फील्ड ऑफ एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म। नताशा पर्क मुसार, ये वो पहली स्लोवेनिया की फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, याद रखेंगे, और ये लॉयर है। देन ओलंपियन योगेश्वर दत्त, ये रेसलर है, इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है रिलीज केयर एंटरप्राइजेस का। नेक्स्ट 8th एडिशन ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इस बार फाइनल में हरा दिया और इंग्लैंड का ये सेकंड टाइटल रहेगा। ASBC एशियन एलाइड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करूं तो अमान जॉर्डन में हुआ था और इंडिया ने यहाँ पे 12 मेडल के साथ फिनिश किया, 4 गोल्ड थे, 2 सिल्वर थे। देन मर्सिडीज़ की बात करें तो जॉर्ज रसल मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं, ये यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं और इन्होंने ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया और इसी को साओ पोलो ग्रैंड प्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर बेली जीन किंग कप की बात करें, ये आपका टेनिस से रिलेटेड रहती है ये चैंपियनशिप, और इस बार स्विट्जरलैंड ने जीता है। सबसे ज़्यादा बार किन्होंने जीता है? USA ने जीता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार, और दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि स्विट्जरलैंड ने इस कप को जीता। फिर वर्ल्ड काइंडनेस डे 13 नवंबर, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर और चिल्ड्रंस डे भी आपका 14 नवंबर को ही हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, याद रखेंगे। तो ये तो थे दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स आज के। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क सेक्शन पे। पहला क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द नो मर्सी ऑफ फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस? सेकेंड, इंडिया का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इज सेट टू बी डेवलप्ड इन विच स्टेट? थर्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड ONGC's यू फील्ड ऑनशोर फैसिलिटी इन विच स्टेट? और पांचवा, टैशिगंग वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग बूथ ये किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है? तो दोस्तों ये हैं 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो गूगल कर लेना, गूगल पे आपको इससे रिलेटेड आर्टिकल्स मिलेंगे, उन आर्टिकल्स को ज़रूर पढ़ना, आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी ना समझ आए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, इसी के अलावा हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, नॉट जस्ट दिस, हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी अपलोड करते हैं। टॉपिक वाइज जैसे आपका नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, आपके स्पोर्ट्स, डिफेंस, ये सारे टॉपिक्स हमारे द्वारा कवर करे जाते हैं हमारे वीडियो में। एंड बहुत अच्छा सेशन रहता है। अगर सेशन पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि सेशन ऐसे ही कंटिन्यू रहे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या व्यूज़ हैं ऐसे सेशन से रिलेटेड। आपको MCQ फॉर्मेट में चाहिए या फिर जो न्यूज़ का फॉर्मेट हम चला रहे हैं यही कंटिन्यू करके रखें। डू कमेंट बिलो एंड लेट अस नो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।